Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज टर्की के लिए 2 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, लेटेस्ट वर्क परमिट की न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों सीरियसली टर्की में सेटल होना है, काम करना है और टर्की से आगे के लिए भी कोई ऑप्शन शेंगन का ऑप्ट करना है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको दोस्तों बहुत ही जेन्युइन अपॉर्चुनिटी जो आई है उसके बारे में डिटेल दूंगा, प्लस में काफ़ी सारे सवाल जो हमारे पास टर्की के लिए आ रहे हैं उनके भी आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो बने रहेगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको वर्क परमिट वगैरह चेक करवाने हैं, ठीक है, या फिर अप्लाई करना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, हमारी जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। यूपीआई आईडी को वहाँ से कॉपी करके किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से आप कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे करने के बाद अपना कॉल सेशन बुक करा सकते हैं हमारे साथ और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों सार्थक.एक्सट्रीम और फेसबुक आईडी है सार्थक एक्सट्रीम, ठीक है जी। तो आप वहाँ पर भी हमें चार्जेस पे करने के बाद मैसेज कर सकते हैं और अपनी कॉल सेशन बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्वाइन मेंबरशिप बटन के ऊपर जो हमारे चैनल नेम के साथ आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं जिनके पास यूपीआई की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 1 की जो अपॉर्चुनिटी आई है टर्की के लिए। दोस्तों जो नंबर 1 की अपॉर्चुनिटी आई है, सबसे पहले तो बता दूं ये लो बजट का काम है, बहुत ही कम खर्चे में आया हुआ है, ऐसी ऑप्शन बार बार नहीं मिलते, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएं। नंबर 1 पे आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर में दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी आना है, ठीक है जी, मैं आपको जो सैलरी बताऊंगा वो आपको फ्रेंड्स मैं डॉलर्स में बताऊंगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं डॉलर्स को एक्सचेंज करने में, ठीक है। लेकिन जो आपको सैलरी मिलेगी वहाँ पे आपको उनकी लोकल करेंसी यानी कि टर्किश लिरा जो करेंसी है उनकी उसमें मिलेगी, लेकिन मैं आपको डॉलर्स में बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सैलरी रहने वाली है दोस्तों आपकी तकरीबन $600 के आसपास, ठीक है। काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है एज ए फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है जी। $600 के आसपास हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं अगली रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, इसमें है एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में जिन्होंने भी आना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों धरकी का हार्ड होता है, तो केवल और केवल वही लोग अप्लाई करें जो हार्ड वर्क कर सकते हैं और जो फिजिकली 100% फिट है इस काम को करने के लिए, जिनको कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें उनको दिक्कत हो हार्ड वर्क करने में। तो इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 700 से लेके $800 की इसकी सैलरी रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन, ठीक है जी। इसमें आपको सारी प्रोफाइल जो बता रहा हूँ दोस्तों सब में आपको अकोमोडेशन इंक्लूड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि अकोमोडेशन सारी प्रोफाइल्स में इंक्लूड रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों जो 3rd नंबर की रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें वेटर्स की। तो वेटर के लिए जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेटर की दोस्तों सैलरी की बात करूँ तो लगभग आपको $650 से $750 की सैलरी ऑफर की जा रही है कंपनी द्वारा, ठीक है जी। अगेन सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ क्योंकि इतनी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी सैलरी हो सकता है दोस्तों 950 हज़ार या इससे भी ऊपर लग जाए। तो वो उस चीज़ के लिए जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है और जब कैंडिडेट की प्रोफाइल हमारे सामने होती है, जब उसको आगे हम कंपनी में शेयर करवाते हैं तब जाके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है जी। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। तो इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ी बात है वेटर में जिन्होंने ज्वाइन करना है उनको टिप वगैरह भी अच्छी खासी मिलती है, तो टिप से भी उनकी काफ़ी कमाई हो जाती है। तो एज ए वेटर अगर आपको वहाँ पर टर्की में जाना है तो आप आराम से जाकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब टर्की दोस्तों किन किन लोगों के लिए ऑप्शन है मैं ये भी बता दूँ। टर्की के लिए काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि सर टर्की से आगे मूव हो सकते कि नहीं हो सकते, सर टर्की जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हर उस इंसान के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका और किसी अच्छी कंट्री में काम नहीं हो पा रहा है, शेंगन कंट्री में डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, या फिर यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी काम उनका नहीं बन पा रहा है, धक्के खा के थक चुके हैं यहाँ वहाँ भटक के, ठीक है जी। तो उन सभी लोगों के लिए भी ऑप्शन है, तो समझ लीजिएगा वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको टर्की में आना है तो इस चीज़ को समझ रखिएगा कि आपको टर्की में जो सैलरी होती है वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको जैसे यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिल सकती है। पहली चीज़ तो ये है, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है दोस्तों जिनको एक पाथवे चाहिए, जिनको फटाफट अपनी कंट्री से एक अच्छी कंट्री में मूव होना है,
ठीक है, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपको वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही तो आपको टर्की में आना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी क्वालिफिकेशन लो भी है तब भी चल जाएगा, अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफाइल्स में एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से लेके 50 साल तक की इसकी एज लिमिट रहने वाली है, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद दोस्तों माइग्रेट होने के लिए अगर आपको बात करें टर्की से आगे शेनिगन में निकलने का प्रोसेस, तो देखिए दोस्तों, टर्की से अगर आपको शेनिगन निकलना है तो टर्की में 6 महीने काम करने के बाद आपको हम शेनिगन का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टर्की से काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, जो नई कंपनी हमारे साथ जुड़ी है, तो टर्की से ही जो लोग टर्की में पहले से हैं वर्क परमिट पे या और वैलिड वीज़ा के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग टर्म वैलिड वीज़ा के ऊपर, तो अगर उनको भी अप्लाई करना है शेनिगन के लिए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन है। आप जब हमसे बात करेंगे तो आपको कंट्रीज़ के ऑप्शन बता देंगे, तो वहाँ पर आप मूव हो सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं। और जो दोस्तों जाते हैं प्रॉपर अभी वीज़ा लेके वर्क परमिट वाला, ये वाला जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद दोस्तों 6 महीने के बाद आगे आपको माइग्रेट करवाने में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। उसके लिए भी जर्मनी, ठीक है, स्पेन में कुछ ऑप्शन बता देता हूँ आपको, वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, बल्गेरिया, रोमानिया, ये कुछ ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं जो आप आराम से वहाँ से मूव हो सकते हैं, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। ठीक है, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी होम कंट्री दोस्तों, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट की दिक्कत चल रही है शेनिगन वीज़ा की, लॉन्ग टर्म परमिट्स वगैरह की। ठीक है, तो आप अगर टर्की से अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए लाखों रुपया खर्चने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट का ही आपको पता है दोस्तों कि बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और पैसा खर्च के भी चीज़ मिल जाए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री दोस्तों, वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, हर चीज़ चांसेस पे चलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए गारंटी शब्द तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो टर्की में अगर आप आते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी कोई झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपका ईजिली काम हो पाएगा। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों उन सभी लोगों के लिए जो शेनिगन से रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, किसी कंट्री में माइग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, यूरोप में डायरेक्ट या और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, तो वो लोग आंख बंद करके इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं विदाउट इफ़ और बट। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी हमसे आप बात करें तो इफ़ और बट के बिना बात करें, क्योंकि हमारे पास इफ़ बट सुनने का टाइम नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकियों के साथ चल जाता होगा भाई, हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलता। सीरियस है, जेन्युइन है, अच्छी इंटेंशन है, साफ दिल के बंदे हैं, तभी हमसे कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज़ भाई बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ना करें, यही सही रहेगा। ठीक है जी, मैंने पहले क्लियर करके बता दिया है। इसके अलावा कोई छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के भी जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई।